नमस्कार साथियों, एग्री थिंकर्स आप लोगों का स्वागत करता है। दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आया हूँ, ये जो मैंने लिखा है थंबनेल पर एकदम सही है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये बिल्कुल सही है। ये नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि यही नहीं जानेंगे तो और क्या आएगा। तो यहाँ पे हम क्या जानेंगे, टॉपिक यहाँ पे आप देख सकते हैं, जनरल एग्रीकल्चर एंड एग्रोनॉमी। तो यहाँ पर हम जब एग्रीकल्चर और एग्रोनॉमी के बेसिक चीज़ों को क्लियर करने वाले हैं और ये सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेट, जेआरएफ, एसआरएफ, यूपी कैडेट, एएफओ, नाबार्ड, एग्रीकल्चर टेक्निकल ऑफिसर, एग्रीकल्चरल सुपरवाइजर, सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। और इसको हम शुरू कर लेते हैं क्योंकि ये जो है थोड़ा बड़ा यहाँ पे मैंने चर्चा के बिंदु जो है वो मेंशन किया है कि क्या क्या हम इसमें पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो चर्चा के बिंदु, पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन, तो किस किस पॉइंट पर डिस्कस होगा। यहाँ पर हमारा जो है पहला हो जाएगा, देखा जाए तो फसलों का आर्थिक वर्गीकरण, यानी इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप। फिर है सिंचाई यानी इरिगेशन। फिर है फसल सघनता यानी क्रॉप इंटेंसिटी। फिर है फसल पद्धति यानी क्रॉपिंग पैटर्न। फिर है लास्ट वाला हमारा यहाँ पर कटाई गुणांक यानी हार्वेस्टिंग इंडेक्स। तो इन पांचों टॉपिक पर हम एकदम अच्छे तरीके से आज डिस्कशन करेंगे। चलिए हम तब स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। यहाँ पर मैंने, ये मेरा ही नोट है और इसको मैंने आपके सामने स्क्रीनिंग किया है, मेरे ही नोट्स हैं ये सभी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फसलों का आर्थिक वर्गीकरण, इसमें इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, इसमें आपका पहले हो जाएगा उद्दीपक फसलें, इस यानी स्टिमुलेंट क्रॉप्स, इसमें चाय, कॉफी, पोस्ता। यहाँ पे दोस्तों थोड़ी हैंड राइटिंग की प्रॉब्लम आ सकती है आप लोगों को, इसीलिए मैं आप लोगों को बताता चल रहा हूँ। आप इसको साथ लिख लें या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। फिर है मसाले वाली फसलें यानी कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसेज, इसमें हमारा जीरा, सौंफ, मेथी, अदरक, हल्दी, मिर्च, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर है हरी खाद वाली फसलें यानी ग्रीन मैन्यूर क्रॉप्स, इसमें सनई, ढैंचा, लोबिया, उर्द, मूंग, यह सारी चीज़ें। फिर है हमारा आवरक फसलें यानी इनको कवर क्रॉप्स कहा जाता है, इसमें उर्द, मूंग, मूंगफली। फिर नकदी फसलें यानी कैश क्रॉप्स में गन्ना, आलू, कपास, तंबाकू, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर हमारा अंतर्वर्ती फसलें यानी जिसे कैच क्रॉप्स कहा जाता है, इसमें मक्का तथा गेहूं के बीच में तोरिया एवं गेहूं तथा धान के बीच में मूंग, इसको लगाना जो है हमारा अंतर्वर्ती फसलें यानी कैच क्रॉप्स कहलाता है। फिर है कीट आकर्षक फसलें जिन्हें कहता है ट्रैप क्रॉप्स। ट्रैप क्रॉप्स में फसलों के चारों तरफ भिंडी लगाना, फूल गोभी या पत्ता गोभी के चारों तरफ सरसों लगाना, यही होता है। यानी ऐसी फसलें जो कीटों को आकर्षित करती हैं और मेन फसल आपकी बची रह जाती। फिर है आपका रक्षक फसलें यानी गार्ड क्रॉप्स, इसमें मक्का के चारों तरफ ज्वार, कपास के चारों तरफ जूट, ये लगाना। फिर है पोषक फसलें जिसको नर्स क्रॉप्स कहा जाता है, इसमें गेहूं तथा चना आएगा। फिर है सहचर या सहयोगी फसलें यानी कंपेनियन क्रॉप्स, इसमें आपका मक्का तथा उर्द या मूंग, और दूसरा हो जाएगा ज्वार तथा अरहर। फिर है सिंचाई यानी इरिगेशन, इसमें हमारा फसलों को कृत्रिम रूप से जल देने की क्रिया को सिंचाई कहा जाता है। बिल्कुल साधारण सी परिभाषा है, वैसे सिंचाई को अगर देखा जाए तो इसका यानी ब्रॉड डिफिनेशन भी होती है, उसमें हमारा आता है फसलों को कृत्रिम रूप से जल देने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। ये सबसे आसान है, इसको आप याद रख लेंगे। या अगर इसकी बड़ी परिभाषा की बात करें तो वो होता है फसलों को यानी उनके वृद्धि एवं विकास के लिए, मृदा में आवश्यक नमी बनाए रखने के लिए जो कृत्रिम रूप से जल दिया जाता है उसे सिंचाई कहते हैं। सिंचाई के 3 सिद्धांत आते हैं, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है लेकिन आपके बैचलर लेवल्स का नहीं है। फिर है सिंचाई, 3 सिद्धांत है, सिंचाई कब करें, सिंचाई कैसे करें, सिंचाई कितना करें। फिर है हमारा, यहाँ पे थोड़ा हम वीडियो को जल्दी कर लेते हैं क्योंकि बहुत थोड़ा यानी बड़ी वीडियो है ये। बहुफसली खेती यानी मल्टीपल क्रॉपिंग, इसमें सस्यावर्तन के साथ पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन आदि करना, ठीक है।
फिर है मिश्रित खेती में निश्चित समय में एक ही क्षेत्र में 2 या 2 से अधिक फसलें बोना, परंतु वे निश्चित अनुपात में न हो। फिर है बहुफसली खेती। यहाँ है निश्चित क्षेत्र में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाना। फिर है रिले क्रॉपिंग यानी रिले खेती। इसमें हमारा फसलों को लगातार बोने एक फसल से दूसरी फसल के मध्य कोई अवकाश ना हो, यानी फसलों को लगातार बोया जाता है और अवकाश नहीं होता है पहली से दूसरी फसल के बीच में। फिर है उदाहरण में इसमें मूंग या उर्द एवं धान, सरसों या तोरिया ये आ जाएंगे। फिर फसल चक्र यानी क्रॉप रोटेशन, ये इंपॉर्टेंट है। किसी निश्चित तथा समान समय में फसलों को इस प्रकार हेर फेर करके बोना जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहे, इसको क्रॉप रोटेशन कहते हैं। फिर है एले क्रॉपिंग। दोस्तों ये क्रॉप रोटेशन बीच में आ गया था, ये 14वां प्रकार का रिले क्रॉपिंग था। उसके बाद से 15वां आता है, यहाँ पर ये थोड़ा नंबर का गड़बड़ी हो गया, उसको आप देख लेंगे। एले क्रॉपिंग है यानी एले क्रॉप्स, एले फसलें। इसमें ऐसी फसलें जो मृदा में पोषक तत्वों का संग्रहण करती हैं एले फसलें कहलाती हैं। उदाहरण में हल्दी, दलहनी फसलें। फिर है एवेन्यू क्रॉप्स यानी एवेन्यू फसलें। इसमें ऐसी फसलें जो मुख्य फसल के आसपास या रोड के किनारे लगाई जाती हैं उन्हें एवेन्यू क्रॉप्स कहते हैं। उदाहरण में अरहर। फिर है मोनोक्रॉपिंग में आपका एक खेत में एक वर्ष में एक ही फसल सभी ऋतुओं में लेना जो है मोनोक्रॉपिंग कहलाता है। यानी एक फसल आप ले लेंगे और एक ही खेत में, यानी वर्ष भर में जो 3 ऋतुएं आती हैं उन रबी खरीफ जायद तीनों में आप एक ही बोएंगे फसल, उसी को कहा जाता है मोनोक्रॉपिंग। उदाहरण में धान यानी खरीफ रबी जायद तीनों में आप धान ही ले लेंगे, वो उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद से है यहाँ पर हमारा 1 मिनट दोस्तों, ये हाँ ठीक है। उसके बाद से आ जाता है मोनोक्रॉपिंग, मैंने बता दिया। फिर आता है ये जैसे मोनोक्रॉपिंग में यहाँ पर एक दोस्तों देखने को मिलता है गन्ना, मक्का, गेहूं, और इसमें अपान में आ जाएगा मक्का प्लस गेहूं इक्वल टू 3/2 × 100 इक्वल टू 150, ये हो जाएगा। फिर है राइजोबियम कल्चर, इसका भी यानी प्रयोग किया जाता है दलहनी फसलों में जो है यानी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं ये, इनका दलहनी में प्रयोग नहीं करते हैं। तो राइजोबियम कल्चर जो है ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। फिर है भूमि समतुल्य अनुपात, इसको यहाँ पर इसका एक फॉर्मूला देखने को मिलता है, और ये LER, इसको हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं LER, यानी LER का मतलब होता है वही भूमि समतुल्य अनुपात का इंग्लिश, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो, इसको कहते हैं भूमि समतुल्य अनुपात। इसका ये फॉर्मूला है इंटरक्रॉपिंग अपॉन सोल क्रॉपिंग। ये इंटर लेवल का नहीं है लेकिन ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। यदि LER अधिक हो तो इंटरक्रॉपिंग लाभदायक है। फिर एक हमारी और इंपॉर्टेंट यहाँ पर फॉर्मूला देखने को मिल जाता है कटाई गुणांक यानी हार्वेस्ट इंडेक्स या हार्वेस्टिंग इंडेक्स कह सकते हैं। इसमें इकोनॉमिक यील्ड अपॉन बायोलॉजिकल यील्ड इनटू 100, यानी जो हमारी यहाँ नीचे हिंदी में दिया हुआ है आर्थिक उपज और बटे जैविक उपज, और उसको 100 से गुणा करेंगे हम तो हमारा यहाँ पर कटाई गुणांक आ जाएगा। ये देखिए वही मैंने फॉर्मूला के रूप में यहाँ पर लिखा है नोट्स में अपने, ये HI यानी हार्वेस्टिंग इंडेक्स इक्वल टू इकोनॉमिक यील्ड अपॉन बायोलॉजिकल यील्ड इनटू 100। फिर है अरेबल क्रॉप्स यानी अरेबल फसलें। इसमें हमारा ऐसी फसलें दोस्तों यहाँ पर ऐसी फसलें जिनको बुआई से पहले अत्यधिक भू परिष्करण की आवश्यकता होती है उन्हें अरेबल फसलें कहते हैं। उदाहरण में तंबाकू, गेहूं, गन्ना। फिर फसल चक्र सघनता यानी क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी, इसमें नंबर ऑफ क्रॉप इन अ क्रॉप रोटेशन अपॉन नंबर ऑफ ईयर इन अ क्रॉप रोटेशन, या यानी हिंदी में फसलों की संख्या एक फसल चक्र में अपॉन वर्षों की संख्या एक फसल चक्र में। फिर फसल सघनता यानी ये दोनों अलग अलग है, फसल चक्र सघनता और फसल सघनता। फसल सघनता यानी क्रॉप इंटेंसिटी, इसमें टोटल कल्चरेबल एरिया अपॉन नेट कल्टीवेटेड एरिया इनटू 100, या कुल कृषि क्षेत्र अपॉन शुद्ध कृषि क्षेत्र इनटू 100,
फिर है भारत में वर्तमान में फसल सघनता 45% है। फिर है क्रॉपिंग पैटर्न यानी फसल पद्धति, इसमें हमारा एक विशेष क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। LER ये मैंने दिया आपको, लैंड इक्विवेलेंस रेशियो। तो ये पूरी वीडियो थी दोस्तों और इसको मैंने कवर कर दिया। आज से मैंने आपका प्रॉपर क्लास शुरू कर दिया है इंटरमीडिएट और बैचलर PG वगैरह के लिए। तो अब हम वीडियो को यहीं पर अपने एंड करना चाहेंगे और कल हम जो है आप लोगों के लिए एग्रोनॉमी जो 11th में पढ़ाई जाती है उसका पहला चैप्टर लेकर आएंगे, जिसका नाम है पैडी कल्टीवेशन यानी धान की खेती। वो कल हम आपको कंप्लीट करा देंगे, एकदम वहीं से आएगा और कहीं से नहीं आएगा। तो मिल लेते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। और प्रॉपर आप लोगों को क्लास मिलेगी तो आप भी अपनी तैयारी में अब जुट जाइए बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए और आपकी जो भी परीक्षाएं आगामी हैं उनके लिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।